सभी को मेरा नमस्कार। तो बच्चों, कल हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। हमने आपको कहा था कि अगर आपको ओरिजिन नहीं दिया है तो आपको टाइम सीरीज डेटा जो ये आपको ईयर्स की फॉर्म में दिया है उसमें ओरिजिन अपने आप डिसाइड करना होगा। और अपने आप डिसाइड करने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो सेंटर वैल्यू होगी वो ही आपका ओरिजिन रहेगा। तो जो तो ऑड नंबर्स में ईयर्स होंगे उसमें तो सेंटर ईयर आइडेंटिफाई करना बहुत ही सिंपल है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। जो ये क्वेश्चन है अगर आप इसे देखें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ईयर्स दिया है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 ईयर्स में सेंटर ईयर कौन सा होगा वो थोड़ा सा मुश्किल है फाइंड आउट करना। तो इसके जो सेंटर हैं वो 2006 और 2007 के बीच का है, तो उसे हम कहते हैं ओरिजिन। तो चलिए ओरिजिन को कैसे फाइंड आउट करना है। ओरिजिन इज इक्वल टू 2006 प्लस 2007 और इन दोनों को ऐड करके 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। सो 2006.5 आपका सेंटर वैल्यू आ गई, राइट। अब जो आप x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसके लिए जो आप ओरिजिन यूज करेंगे वो इसे ही यूज करने वाले हैं। तो डेविएशन फ्रॉम ओरिजिन कितना है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। सो दिस इज 2003 माइनस 2006.5 डेविएशन फ्रॉम ओरिजिन। तो ईयर और उसकी डेविएशन ओरिजिन से, तो ओरिजिन क्या था 2006.5, तो हमने उसे माइनस कर दिया तो ये आ गया -3.5। सेम वे में सेकंड अगर आप डेविएशन देखेंगे तो 2004 माइनस 2006.5 तो वो आ गया आपका -2.5। इस तरीके से आपने डेविएशन सारी की सारी कैलकुलेट कर लेनी है। अब डेटा को, बिकॉज ये पॉइंट की फॉर्म में है, इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जो x की वैल्यू है आपकी वो कैसे आएगी, ये डेविएशन फ्रॉम ओरिजिन मल्टीप्लाइड बाय 2, तो -3.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 -7 आ गया, और -2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 5 आ जाएगा, और -1.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 3 आ जाएगा, एंड सो ऑन। अब देखिए इसमें भी, और जो हमने इससे पिछले वीडियो में भी आपको क्वेश्चन करवाए थे उसमें मैंने आपको क्लियरली कहा था कि जब भी आप ओरिजिन सेंटर में लोगे, जैसे कि इस क्वेश्चन में भी हमने लिया है और ऑड वाले क्वेश्चंस में भी हमने लिया था जहां पे ओरिजिन ईयर पहले से डिफाइंड नहीं था, समेशन x की वैल्यू 0 आएगी और वो आनी भी चाहिए। तो ये वेरीफाई आप यहां से कर सकते हैं। अब सेम वे में ये फॉर्मूलाज आप देख लीजिए जो कि a और b की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करने वाले हैं। और दोबारा से मैं आपको एक बार फिर से बता दूं a और b की वैल्यू में क्यों कैलकुलेट करनी है, क्योंकि हमें ट्रेंड लाइन कैलकुलेट करनी है। ट्रेंड लाइन बनाने के लिए जो इक्वेशन होती है वो है y इज इक्वल टू वाई टी मीन्स ट्रेंड लाइन। कैसे निकलेगी, अगर आपके पास a की वैल्यू होगी, b की वैल्यू और x i की वैल्यू होगी। तो x i की वैल्यू तो हम निकाल ही लिए हैं, ये सारी x i की वैल्यू है, राइट। अब हमें जो हमारा सेकेंड स्टेप होने वाला है वो a की वैल्यू और b की वैल्यू। सो a की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए समेशन y और n। समेशन y मीन्स द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ y। तो ये y की वैल्यूज हैं, इनको अगर आप सम करेंगे तो वो 554 आएगा, और n की वैल्यू आपकी 8 है, मीन्स टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिए हैं। तो चलिए इसे फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 554 डिवाइड बाय 8, तो ये आ गई हमारी a की वैल्यू 69.3। b की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला है समेशन xy डिवाइडेड बाय समेशन x स्क्वायर। समेशन xy मींस द वैल्यू ऑफ x मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद द वैल्यू ऑफ y। हम y की सभी वैल्यू को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो 62 मल्टीप्लाइड बाय -5, 65 मल्टीप्लाइड बाय -3, 55 मल्टीप्लाइड बाय -1 एंड सो ऑन। तो ये आ गई सारी xy की वैल्यू। हमें चाहिए समेशन xy, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है, तो सम करके वैल्यू ऑटोमेटिकली आ गई है, बट आप लोग इसे सम कर सकते हैं। तो इसका जो सम रहेगा वो है 454। सो 454 हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब फॉर्मूले के हिसाब से हमें चाहिए समेशन x स्क्वायर, तो उसके लिए हमें x स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। x की वैल्यू मींस -7 मल्टीप्लाइड बाय -7, तो ये आ गया 49। फिर से ध्यान दीजिए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस हो जाता है, 7 7 49।
और हमने सारा मल्टीप्लाई कर दिया, 5 5 ज़ा 25, 3 3 ज़ा 9, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25, 7 7 ज़ा 49। तो इन सभी को जब हम सम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा समीशन एक्स स्क्वायर विच इज़ 168। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे डाल देते हैं 168। तो 454 डिवाइडेड बाय 168 इज इक्वल टू 2.7। तो जो हमारा स्लोप है वो 2.7 आया है, जो हमारा इंटरसेप्ट है मीन्स ए है वो हमारा 69.3 आया है। अब हमारी जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वो ऑलमोस्ट पूरी होगी। चलिए ट्रेंड लाइन क्रिएट करते हैं। एक्स की वैल्यू पहले सारी यहाँ पे डाल देते हैं। तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू थी वो ले लीजिए। तो ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। अब जब हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई है तो अब हम दोबारा से देखते हैं कि हमें करना क्या था। तो ये देखिए ट्रेंड लाइन की इक्वेशन थी y t इक्वल टू a प्लस बी एक्स आई। अब हमें इसमें a और b की वैल्यू भरनी है और हर एक डिफरेंट x की वैल्यू के लिए देखिए एक्स आई मीन्स x1 x2 x3 x4 जितना भी नीचे तक हुआ x10 तक x20 तक जितना भी आपको x की वैल्यू दी गई है जो आपने कैलकुलेट की है उसके हिसाब से y t ट्रेंड लाइन के पॉइंट्स आपको कैलकुलेट करने हैं। तो सभी के लिए हमें ये इक्वेशंस सॉल्व करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे yt1 इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स आई और उसी को हमने दोबारा से लिखा है yt2 इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स टू। क्यों? क्योंकि xy की x1 की वैल्यू डिफरेंट है, x2 की वैल्यू डिफरेंट है, x3 की डिफरेंट है। उसी के हिसाब से ट्रेंड लाइन के जो पॉइंट्स हैं वो भी डिफरेंट आएंगे। तो हमने यहाँ पे डाल दिया। अब इस सभी की सभी लाइंस में हम क्या करने वाले हैं, a और b की वैल्यू डालने वाले हैं। सो ये जो इक्वेशंस है ये मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ट्रांसफॉर्म्ड वे में लिख दी है। यहाँ पे इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ a और b की वैल्यू हमने इसमें ऐड कर दी है, बाकी एज इट इज है। अब क्योंकि हम a की वैल्यू ऐड कर चुके हैं, b की ऐड कर चुके हैं, अब रहा क्या है x की वैल्यू। जैसे हम x की वैल्यूज इसमें पुट करते रहेंगे हमारे पास y की वैल्यूज yt की वैल्यू अपने आप आती रहेंगी। तो चलिए करके देखते हैं। इस इक्वेशन को यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, इसमें करना क्या है, जो ये x1 है इसकी जगह वैल्यू डालनी है। तो पहला x1 की वैल्यू क्या है -7, तो -7 यहाँ डालो। आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। मेरे पास यहाँ पे एक्सेल है तो मैं इजीली सॉल्व कर पा रहा हूँ, पर बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, आप कर लेंगे आई एम श्योर। तो ये आ गया 50.4 फर्स्ट वैल्यू। सेकंड वैल्यू में -7 की जगह क्या है, देखिए यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है -5, तो उसे डाल दीजिए। ये आ गया 55.8। थर्ड वैल्यू आपकी, आपको ये सभी इंडिविजुअल सॉल्व करके देखना पड़ेगा, इज -3, ये आ गया 61.2। नेक्स्ट x की वैल्यू है 2006 वाले ईयर की -1, तो ट्रेंड लाइन के ऊपर जो पॉइंट आया आपका वो आ गया 66.6 +1 में 72, 3 77.4, 5 82.8 एंड 7 88.2। तो बेटा ये आपकी ट्रेंड लाइन आ गई। अब इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये ट्रेंड लाइन कैसे है और जो ऑलरेडी हमारे पास y का डेटा है वो ट्रेंड लाइन की फॉर्म में क्यों नहीं है। तो देखिए थोड़ा सा आपको मैं ग्राफिकली इसको ड्रॉ करके बताता हूँ। तो हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से अभी देख लीजिए। मैं ये दो लाइंस लेने वाला हूँ, ईयर्स और y की वैल्यूज़, और जो हमने उससे ट्रेंड लाइन निकाली है ये वैल्यूज़ में लेने वाला हूँ। आप ये देखेंगे कि जो y की वैल्यू है वो तो थोड़ी कर्वी इन नेचर है, फ्लक्चुएटिंग है, बट जो ट्रेंड लाइन है क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ किया है तो ये उसके बीच से इन वैल्यूज़ को जब हम जोड़ेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनकर आपके सामने आएगी। इसको हमने सेलेक्ट कर दिया और ये हमारा ग्राफ बन गया। स्कैटर प्लॉट पे हमने इन्हीं से ग्राफ बना दिया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो yt है वो हमारा, ये देखिए रेड कलर में है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, इसे हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। तो आप देखेंगे क्योंकि b की वैल्यू हमारी कितनी थी, 2.7 के करीब थी, तो पॉजिटिव वैल्यू थी, इसलिए जो हमारा कर्व है उसमें जो ट्रेंड लाइन है वो पॉजिटिव मीन्स ऊपर को बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर वो नेगेटिव होती तो जो स्लोप होता वो कुछ नीचे को होता, नेगेटिव होता। तो क्योंकि सिर्फ 2.7 या वैल्यू कम है तो ये आ रहा है, अगर 10 होता तो शायद ये ऊपर को आता तो और ज़्यादा उसका। तो ये जो b है वो स्लोप बताता है आपको।
और जो हमारा इंटरसेप्ट है वो आपका ट्रेंड कहाँ से शुरू हो रहा है उसकी वैल्यू बताता है, जहाँ से शुरुआत हो रही है। तो जो हमारे पास y की वैल्यू थी ये सारी, देखिए ये सारी वैल्यू ये है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट। और ये जो हमारे y की वैल्यूज है ये सारी वैल्यू। अगर आप चाहें तो इसकी लेवलिंग करके इसके ऊपर ये देखिए ये वैल्यूज आ गई जो आपने कैलकुलेट की है वो सारी यहाँ पे। तो ये स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ की है इस पर्टिकुलर रैंडम डेटा से, जो कि टाइम सीरीज डेटा था हर साल का। तो ये कोल प्रोडक्शन भी हो सकता है। तो अब इसी ट्रेंड लाइन के हिसाब से आप 2011 का भी प्रोडिक्शन कर सकते हैं कि कितना आपका कोल का प्रोडक्शन रहेगा। पर ज़रूरी नहीं है उतना ही रहे, बट स्टिल ऐसी एक्सरसाइजेज से हमें एक टेंटेटिव आइडिया ज़रूर मिल जाता है। तो विद दैट, जय हिंद, जय भारत। आई होप आपको ट्रेंड लाइन किस तरीके से ड्रॉ करनी है लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज़ करके वो ज़रूर समझ में आ गया होगा।